हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। ब्रह्मास्त्र बैच की 14वीं क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या है, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियां हैं या उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे के सारे विथ ट्रिक हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं। पहले भी मैंने इससे संबंधित वीडियोज बनाए हैं, बट उनके अंदर कुछ एक कमियां थी जो कि मैं इस वीडियो के अंदर उनको सुधार लिया है। और मध्य अरावली की भी जितनी चोटियां थी वो भी मैंने इसके अंदर विथ ट्रिक आपको याद करवाने का गारंटी या बीड़ा उठा लिया है। ठीक है, देखो उत्तरी अरावली और मध्य अरावली को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, उसको जरा देख लेना। ये अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको 3 हिस्सों में बांटा था, ये उत्तरी, ये मध्य और ये दक्षिणी हिस्सा। दक्षिणी अरावली की जितनी भी चोटियां थी या उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो पिछले वीडियो के अंदर मैंने डाल दिए थे। ये ब्रह्मास्त्र बैच की 14वीं क्लास है, इसके अंदर आपको इससे यहाँ पर जो है जितनी भी चोटियां हैं वो सारी की सारी याद करवा दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, बीच में छोड़ के चले गए तो याद करवाने की कोई गारंटी नहीं है। एंड में आप लोगों को 100% याद हो जाएगी और उसके बाद में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना आप लोग। अब देखो शुरुआत करते हैं किसकी। पहले मैं देख लेता हूं मध्य अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनकी। मध्य अरावली है कहां पे, देखो भैया ये मध्य अरावली ये वाला क्षेत्र है ना, ये यहां पर है। यहां पर चोटियां बहुत कम है, मतलब एक तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये काफी सकरी जगह है ये। ठीक है, दूसरी बात है यहां पर जो ऊंचाई यदि देखी जाए ना तो दक्षिणी अरावली से तो कम है और उत्तरी अरावली से ज्यादा है। ठीक है, दक्षिणी अरावली यानी इससे तो कम और इससे ज्यादा, समझ गए ना आप। तो औसत ऊंचाई में लिखवा देता हूं आपको। औसत ऊंचाई जो है ना इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। ठीक है, और घाटियों की यदि औसत ऊंचाई की बात की जाए, घाटियों की औसत ऊंचाई यदि देखी जाए ना तो घाटियों की औसत ऊंचाई है 550 मीटर। ठीक है, ये दो बातें आप लोग यहां पर ध्यान लें। ये शुरुआत मध्य अरावली की शुरुआत कहां से होती है, ये यहां से सांबर से शुरुआत होकर के और अजमेर के अंदर जो टोडगढ़ जगह है वहां तक जाती है। कौन सी, ये मध्य अरावलियां। टोडगढ़ वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले के अंदर है, लेकिन भूतपूर्व पहले कहां था, अजमेर जिले के अंदर ही था। अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसका सबसे निम्नतम क्षेत्र क्या लिखते हैं इसको, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्या है, उच्चावच क्षेत्र कौन सा है, वो है मित्रों सांबर क्षेत्र। अरावली के अंदर यदि सबसे ज्यादा अंतराल कहीं पर पाया जाता है तो वो मध्य अरावली के अंदर ही सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां पर सांबर की खानें मिलती है या सांबर की चट्टानें, संगमरमर की चट्टानें, संगमरमर या फिर ग्रेनाइट की यहां पर क्या है, प्रधानता वाला क्षेत्र यही है। इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली जो है वो 4 चोटियां हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरमजी है, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। ये मारायजी, ये भी टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। तारागढ़ है, अजमेर के अंदर है। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। ठीक है, अब यदि बात की जाए कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये देखो ये गोरमजी है। अब एक चीज मैं बता देता हूं, याद करना बेहद ईजी है। थोड़ा सा आप लोग यदि मैप के अंदर देखोगे ना तो देखो भगवान श्री राम थे तो मध्य के अंदर राम जी आ गए। यहां पर भगवान राम के पिता दशरथ और उनके पिता रघुकुल रीति सदा चले, वो है ना, तो रघुनाथगढ़ यहां पर है। और ये वाला दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहां पर गुरु शिखर है, पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो उसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बीच में आप लोग भगवान श्री राम से गोरमजी याद कर लेना और वो रघुकुल से उनका जो है रघुकुल वंश के ही वो थे। तो ये इस उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ हो जाएगी। ठीक है, वो भी अपन देखते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, गोरमजी, टोडगढ़, ब्यावर 934। इनकी लंबाई याद करना बेहद इंपॉर्टेंट है, वही मैं याद करवा देता हूं आपको। जरा एक चीज देखना आप, इसके अंदर गोरमजी ये है कहां पे, ये टाटगढ़ ब्यावर के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर एक चीज पकड़ो आप, मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है रम नहीं होती है क्या, कई आदमी रम पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका नतीजा
बहुत ही बेकार होता है। दारू पीने वाले आदमी का नतीजा तो कैसा होता है, ऐसे दारू पी के पड़ जाता है, उसका नतीजा कैसे होता है, नतीजा बहुत बेकार। अच्छा, नतीजा की जगह आप जा को काट के आप नतीजा कर लेना। अब ये क्यों, मैं इसकी हाइट याद करवाना चाहता हूँ। न से हो जाएगा 9, तय से हो जाएगा 3 और च से हो जाएगा 4, यानी गो रमजी। रम को पकड़ के हम लोग याद करेंगे क्या, न ती जा से कर देंगे चा और 9 3 4 हो जाएगा। ओके, अब कोई आदमी शराब पीने वाला है, उसको मतलब उस दिन तो मेरे को ये मिल गया, इसने रम पी रखी थी नशे के अंदर भयंकर वाला। मैंने सोचा यार आज तो इसको कुछ नहीं बोलते हैं, कल इसको बैठा करके हम राय देंगे, इसको समझेंगे कि ऐसे दारू वारू मत पिया कर भाई। इसको क्या देंगे, राय देंगे। अब देखना जरा क्या देंगे भाई, इसको देंगे राय। कब देंगे, अगले दिन देंगे। तो 933, क्योंकि ये क्या था, ये 934 था, तो उससे अगला 933 याद रख लेना। हाइट कम है, सबसे ऊंची कौन सी है, गोरमजी, और उसके बाद में अगले दिन हम उसको राय देंगे तो महाराय जी, और ये 933 एक ही तो कम हुआ है, अगले दिन की बात कर रहा हूँ ना, तो 933 हो जाएगा। ये टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। बढ़ते हैं आगे की ओर, और नंबर 3 वाला तारागढ़ अजमेर के अंदर है। 8, 7 और 3 है, मतलब 873 मीटर तारागढ़ की ऊंचाई है। अब देखना जरा, तारा है ना, तारा कई बार क्या होता है, आसमान के अंदर तारे टूटते हैं, और तारों के अंदर लोगों की क्या होती है, आस्था होती है। आस्था देखो, टूटते हुए तारे देख करके कई लोग मांगते हैं ना, मन्नतें मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब पता नहीं सच होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर क्या होती है, लोगों की आस्था होती है। आस्था कर देंगे, ता कर दो ना, था की जगह थोड़ा सा चेंज कर दो, ये चीज़ें याद रह जाती है। मेरा देखा हुआ है, ट्राई किया हुआ है, इजी वे में याद हो जाती है। देखो जैसे मैंने शुरुआत के अंदर वो क्या यहाँ पे चा किया था, यहाँ पर क्या नती चा किया था। इसके बाद में तारागढ़ से क्या ता कर देंगे अपन। आ से हो जाएगा 8, से हो जाएगा 7 और तय से हो जाएगा 3, यानी 8, 7 और 3 मीटर। तारा से टूटते हुए तारे में लोगों की आस्था, ये हो गया आस्था से 3, 8, 7, 3। इजी वे में याद हो जाता है। ये अजमेर के अंदर है ये। अब चलते हैं आगे की ओर। नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है। नाग बोल दो या सांप बोल दो, अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको सांप बोलते हैं ना। सांप की जगह हम क्या करेंगे, सांप, ये ऊपर बिंदी लगी हुई है ना, इसको ऐसे कर देते हैं, सांप है, ने पूरा ने लिख देते हैं। ऊपर बिंदी का मतलब नहीं होता है, अपन ऐसे देखते हैं। तो अब अपने लिए तो सांप होता है, नाग हो, दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। अब क्या करेंगे, सा से हो जाएगा 7, न से हो जाएगा 9 और पै से हो जाएगा 5। 795 मीटर जो है नाग पहाड़ की है। न जाने कितने कमेंट आए, सर मध्य अरावली की चोटियों याद कराओ। इतना इजी तो है भाई, जरा थोड़ा मेरी नज़र से भी तो देखो आप। और मेरी नज़र से और ज़्यादा देखना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं जितने भी शानदार ये शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोस डालता हूँ, आप लोगों के पास में सीधा नोटिफिकेशन आएगा। 2025 और 26 के अंदर सरकारी नौकरियों की भरमार है। आप यही चीज़ें 10 बार याद करो। मान लो एक 4th ग्रेड की आ रही है, आप उसमें ये याद कर रहे हो, फिर भूल जा रहे हो, फिर रीट की आएगी उसमें याद करोगे, फिर भूल जाओगे, फिर एक एग्जाम आएगा उसमें याद करोगे, फिर भूल जाओगे। इससे तो अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और एक ही बार में ज़िंदगी भर के लिए याद करो। मध्य अरावली की चोटियां हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं ना, उन लोगों को जा करके सारे के सारे वीडियो देख डालने चाहिए। रम से हो जाएगा क्या, नतीचा। राय दूंगा अगले दिन, यानी 933। तारे के अंदर लोगों की आस्था। और नाग हो या सांप हो, 795 हो। इजी वे में याद हो गई। ये ऊपर वाली टोडगढ़ ब्यावर में है, नीचे वाली अजमेर के अंदर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे की ओर और चलते हैं मित्रों, किधर अपना चलते हैं जो है यहाँ पर। ये नाग पहाड़ जो है ना, ये नाग पहाड़ियाँ, ये आप गूगल मैप के अंदर जाना और उसको खोल के देखना, और अजमेर के पास में जाकर के देखोगे ना आप थोड़ा सा, तो ये ऐसी नाग के जैसी ये पहाड़ियाँ हैं, ये ऐसे बहुत सारे। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ या नाग पहाड़ियाँ। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं किधर दोस्तों, अब चलते हैं अपन राजस्थान की जो उत्तरी अरावली की तरफ। अब चलते हैं उत्तरी अरावली की तरफ। अब देखो उत्तरी अरावली का यदि औसत ऊंचाई देखी जाए ना, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई यदि देखी जाए तो यहाँ पर है 450 मीटर। औसत ऊंचाई है उत्तरी अरावली की 450 मीटर। ठीक है, यहाँ पर किस प्रकार की जो है चट्टानों का जो है बहुतायत है, क्वार्टजाइट व फाइलाइट सेलों से इसका निर्माण हुआ है, सेलों से निर्माण इसका हुआ है। सबसे ऊंची चोटी, बीच में राम जी थे, ऊपर वो रघुकुल से आते थे, तो ये यहाँ पर रघुनाथगढ़, इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, अब इसके ये जो उत्तरी अरावली है इसका केंद्रीय भाग में क्या है, केंद्रीय भाग में शेखावाटी की पहाड़ियाँ हैं, केंद्रीय भाग में शेखावाटी की पहाड़ियाँ हैं, शेखावाटी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ी थोड़ी बातें थी, देख लेना। ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है, देख लेना आप लोग। अब उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उन सब की हाइट याद करने का समय आ गया है। बढ़ते हैं आगे, और कितनी चोटियां हैं ये देखो, 10 चोटियां तो ये है। सबसे पहले तो रघुनाथगढ़ है, वो 1055 है, सीकर के अंदर ये है, ये सबसे ऊंची चोटी है। विदाउट ट्रिक आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, मध्य अरावली की भी और दक्षिणी अरावली की भी। उसके बाद में कितनी, 10 ये है, यहाँ पर 10 या 11 ये है, अलवर तक जाती है ये। तो 21 चोटियों की लंबाई, जैसे अभी पीछे वाले याद कराई थी वैसी की वैसी मैं अब याद करवा देने वाला हूँ। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों, रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर है, ध्यान रख लेना आप, सीकर के अंदर है ये। अब चलते हैं अपन आगे और अपने ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखना आप। सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, नो डाउट आप लोगों को याद है, ये 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है, क्योंकि सबसे ऊंची चीजें अपने को इजी वे में याद हो जाती है। नंबर 2 के ऊपर छोड़ करके पहले मैं चलूंगा नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 वाला थोड़ा ज्यादा ईजी है। देखो ये लोहागढ़ है ना, लोहागढ़, इसका नाम लोहागढ़ पता है क्यों चला है, यहाँ पर महाभारत काल के कुछ एक चीज़ें हैं, बताया जाता है यहाँ पर कहानियाँ हैं कि महाभारत के बाद में जब महाभारत का युद्ध हो गया था और जब पांडवों को ग्लानि हुई ना कि यार हमने हमारे भाइयों को ही वध कर दिया इन हथियारों से, तो फिर उन्होंने क्या किया कि लोहागढ़ दुर्ग जो है या लोहागढ़ ये जो जगह है ना, यहाँ पर एक कुंड है, ये देखो इस प्रकार का कुंड आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इस कुंड के अंदर क्या मान्यता है, यहाँ पर ये सूर्य भगवान का मंदिर भी है वहाँ पे, मतलब बहुत ही आस्था की जगह है, आस्था की जगह है ये यहाँ पर। और बहुत न जाने और भी बहुत सारे जो है वो मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आप यदि जाओगे तो। ठीक है, सूर्य मंदिर है मेन, तो सूर्य मंदिर है, उसके अंदर क्या है, उन्होंने इस कुंड के अंदर अपने हथियारों को डाला और गला दिया वहां पर, इसीलिए क्योंकि वहां पर लोहा गलाया गया था, तो इसका नाम लोहागढ़ है। ठीक है, अब मैं भी गया हुआ हूँ यहाँ पे, लोहागढ़ का अचार भी बहुत फेमस है पूरे राजस्थान में। यहाँ पर मैं गया था तो बहुत सारे मंदिर थे और सभी मंदिरों में मुझे प्रसाद लेकर के जानी थी, तो मैं लेकर के गया कितना, 1051 रुपये की मैं प्रसाद लेकर के गया। क्यों, क्योंकि भाई लोहागढ़ की जब ऊंचाई ही 1051 है, मैं शायद 55 बोल गया था पहले, 1051 है, तो मैं प्रसाद भी 1051 रुपये की ही वहाँ पर लेकर के गया। अच्छा, 1051 रुपये की क्यों लेके गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, मैंने उनसे अपनी वो मन्नतें मांगी, और क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, सीधा सीधा मैंने कहा भगवान मेरे को माल दे दो, तो 1051 रुपये की प्रसाद मैंने चढ़ाई, और जैसे ही अगला कदम मैंने बढ़ाया मुझे बहुत सारा माल मिल गया। अगला कदम यानी 1052 बढ़ाया तो मुझे बहुत सारा माल मिल गया भाई, माल मिल गया, मालखेड़ा की पहाड़ियाँ हुई। ठीक है, मालखेड़ा 1052, 1051 लोहागढ़ और 1055 रघुनाथगढ़, ये 3 चोटियाँ बड़ी बड़ी है, इजी वे में मैंने आपको जो है ये याद करवा दी है। ठीक है, ऐसी कहानियों से इनको रिलेट करके याद करते हैं ना तो याद होती है, मेरे को भी याद नहीं होती थी पहले, मैं सोचता था यार इनको याद करें तो करें कैसे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे बनते हैं, मान लो कि उत्तरी अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम में जमाओ, या अवरोही क्रम है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा मान लो भोजगढ़ आ गया, ठीक है, उसके बाद में लोहागढ़ आ गया, ठीक है, उसके बाद में रघुनाथगढ़ आ गया, और उसके बाद में मालखेड़ा आ गया। ये इस प्रकार से
फिर इनको इधर उधर घुमा करके और इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हम तब तक सही नहीं कर पाते हैं जब तक हम इन चारों के चारों ऑप्शंस के अंदर जो आई हुई चोटियां हैं उनकी लंबाई जब तक अपने को याद नहीं होती है ना, ये क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये याद की जाए। अब देखना जरा, भोजगढ़ जो है ना, भोजगढ़ की है 997 मीटर, ये झुंझुनू के अंदर है। अब भोजगढ़ की लंबाई को याद कैसे करेंगे? मेरे दोस्त, मैं जो गया था एक गांव के अंदर, हमारे भंडारा हो रहा था, भोज था वहाँ पे, मैं उसके अंदर गया था। अब मैंने अपने दोस्तों को भी बुलाया मगर वो दोस्त आए नहीं। ठीक है, तो पंडित जी क्या है, दोस्त थोड़े से लेट हो गए, तो ये जो जिमाने वाला व्यक्ति था ना, ये बोला भाई जिम ले। मैं उसको बोला नो नो नो, साथ में जिमेंगे, मेरे दोस्त भी आ जाते हैं, मैं अकेला जिम नहीं सकता, मैं अकेला भोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दोस्त अभी आने बाकी है ना, भोज में नहीं कर सकता, नो साथ में ही करेंगे। देखो क्या है, भोज है ना, भोज, नो साथ, नो साथ में ही करेंगे हम लोग हमारा भोज, यानी नो साथ। भोज कैसे करेंगे हम लोग, सब साथ में करेंगे, अकेले भोज नहीं कर सकता मैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। और खो, वेरी इजी। जैसे ही आप खो खेला होगा ना आपने, खो के अंदर एक व्यक्ति पीछे से आता है और ऐसे हाथ लगाता है, हाथ लगाते ही हम लोग 9 2 11 हो जाते हैं। तो 9 2 यदि मैं 11 कर दूंगा तो ये मीटर हो गया 9211 मीटर। राजस्थान की कोई चोटी नहीं है इतनी। तो अब सीधा ये 11 को मैं हटा करके और मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा, जीरो यानी 920 मीटर, 920 मीटर इसकी लंबाई है। किसकी? खो की लंबाई है, खो की लंबाई है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अधवाड़ा और 840 मीटर है इसकी लंबाई, झुंझुनू के अंदर है। कैसे याद करेंगे? याद करना बहुत इजी है। अधवाड़ा है ना, अधबाड़ कर दो। अध से होता है आधा, अध से क्या होता है आधा, और बाढ़ से क्या होता है बाढ़। मेरे घर की बाढ़ आधी टूटी हुई है। कैसे टूटी हुई है? देखो जरा, ये टूटी हुई बाढ़ है मेरे घर की। तो अब एक बात बताऊं, जब मेरे घर की बाढ़ ईयन की है तो रात ने 84 को नहीं आवे। चोर तो इजी में गेट खुला टूटा पड़ा है, तो 84 क्यों? क्योंकि अधवाड़, आधी बाढ़ टूटी हुई है, अधवाड़ 84, 0 लगा देना, ये हो गया 84। चोर किधर से 80, बाढ़ टूटी हुई तो उधर से इजी में आ जाएंगे ना, तो 84 अधवाड़ आधी बाढ़ टूटी हुई, अधवाड़ आधी बाढ़ 84 के आगे 0 लगा देना। देखो मान लो आप लोगों को थोड़ी सी भी याद रहेगी ना, जैसे ये 84 याद रह गया, ठीक है, तो फिर ये आगे 0 लगाना है, क्या लगाना है वो अपने को याद नहीं रहता है मान लो। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एग्जाम के अंदर आपको ये 84 1 आ गया, ये 84 2 आ गया, ये 84 3 आ गया, ये 84 0 आ गया। इस प्रकार के ऑप्शन कभी नहीं आते हैं। ऑप्शन आएंगे तो कैसे आएंगे? मान लो 1 आ गया 900, 1 आ गया 860, 1 आ गया 800 और 1 आ गया 840। ठीक है, अब जो 4 ऑप्शन है ना उनके अंदर मैं देखूंगा कि यार अधबाड़, आधी बाढ़, 84, चोर किधर से 80, तो देखो 84 वाला सिस्टम यहीं पर बैठ रहा है, तो ये फिर इजी वे में मेरे दिमाग में रिकॉल हो जाएगी और फिर हम लोग जो है टिक लगा देंगे। और टिक लगाते ही 1 नंबर मिल गया ना। अब याद कैसे करा है डजेंट मैटर, याद हुआ है 1 नंबर अपने अकाउंट में जुड़ गया है, वो मैटर करता है। ठीक है, रास्ता मैटर नहीं करता है, मंजिल मैटर करती है। ये देखो हर्षनाथ, देखो हर्षनाथ 820। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ आपने देखी है, सीकर के अंदर है। वहाँ पर क्या है, मंदिर बना हुआ है, पंचमुखी शिव जी का मंदिर है, भैरव जी का मंदिर है। तोड़ दिया, औरंगजेब के काल में टूटा हुआ था वो, ठीक है, चोरों ने तोड़ दिया वो, 420 ने तोड़ दिया वो। अब मान लो एक व्यक्ति 420 करता है, लेकिन वही व्यक्ति के अंदर पूरा का पूरा हर्षित व्यक्ति है, जोश है उसके अंदर, तो वो फिर करेगा क्या, 820 करेगा वो। 420 तो सभी करते हैं, लेकिन उसके अंदर व्यक्ति के अंदर यदि जोश आया हुआ है और हर्षित है वो, हर्ष 820 मीटर। हर्ष का भैरू जी, वहाँ पर भैरू जी का मंदिर भी है। ठीक है, बेरांच, ये बहुत ही शानदार है। बेरांच, देखो बेरांच से क्या कर देंगे, बेरू बाबा। ये बेरांच से क्या कर देंगे, बेरांच से कर देंगे बेरू, और बाबा से क्या कर देंगे, बाबा से कर देंगे बाबा। बाबा क्यों करेंगे मैं बताता हूँ आपको, जरा देखना 1 मिनट। बाबा से क्या है ना, एक चोटी और भी अपने को याद हो जाएगी, बेरू बाबा। बाबा से क्या याद हो जाएगी, ये हो गई याद, बेरू बाबा। याद हुई कि नहीं हुई? देखो बेरू बाबा ये है, दोनों की, बेरांच की और बाबाई की
792 है। अब मैं है ना क्या है, हनुमान जी का भक्त हूँ बहुत बड़ा। जैसे ही मेरे एग्जाम सर पे आते हैं, मेरे को एक बंदे ने बोल दिया कि तू जाकर के क्या कर, भैरू जी के भी प्रसाद चढ़ा भाई, क्योंकि हनुमान जी और भैरू जी का मंदिर पास पास में होता है अपने कुएं के पास में, ठीक है। तो भैरू जी को भी प्रसाद चढ़ा। भैरू जी ने बोला कि भाई तू साल भर तो मेरे को याद करता नहीं है, एग्जाम का जब प्रेशर आता है ना तब मेरे पास में भागता है, तो अब चलो जाओ यहाँ से, आप हनुमान जी के पास में ही जाओ। तो मैंने क्या कहा, मैंने भी भैरू बाबा को चैलेंज दे दिया कि भैरू बाबा आप मेरे को साथ दो या ना दो, लेकिन मैं जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करके दिखाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैरू बाबा साथ ना दो, चाहे तो नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं आपको सफल होकर दिखा दूंगा। अब देखना ज़रा, 7 से 7, ना से 9, 2 से 2, भैरू से हो गया बैरांच, बाबा से हो गया बबाई, 7 ना 2 यानी 792, 7 ना 2, 7 9 2, 7 9 2, 7 9 2, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। याद रखना बैरांच और बाबाई दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, लेकिन एक बाबाई है और एक बबाई है। बबाई की जो लंबाई है वो इसमें से जब आप 12 घटाओगे ना तो यानी 780 मीटर किसकी लंबाई है, वो है बबाई की। बबाई, ये बाबाई है, वो बबाई है, ये जयपुर में है, वो झुंझुनू में। दिखा देता हूँ मैं भी, देखो ये रहा, ये रहा बबाई, देखो ना आप, ये यहाँ पर है, ये रहा बबाई 780, और ये झुंझुनू में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लेना, बहुत ही इजी है, इस तरीके से याद करना, कभी नहीं भूलते हैं हम लोग। अब चलते हैं अपन आगे, और ये क्या है दोस्तों, ये है बरवाड़ा 786 मीटर, और ये जयपुर के अंदर है। अब देखो 1947 के अंदर हमने क्या किया, हमने हमारा एक घर बनाया, और हमारे घर के पास में हमने बना दिया एक बाड़ा। हमने कैसा बनाया, बाड़ा बना दिया हमने एक। ये क्या है, ये है हमारा प्यारा भारत, और ये पास में क्या है, ये है बाड़ा। और आज के दिन ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, ये बाड़ा बर्बाद हो चुका है बाड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना, इनको भड़काना बहुत ही आसान है। इनको थोड़ा धर्म का नाम ले दो कि भाई इस्लाम धर्म है, ऐसे है वैसे है, आपके धर्म के ऊपर आक्रमण हो रहा है, आपका इस्लाम धर्म खतरे में है, 2-4 बात बोल दो और ये भड़क जाते हैं और फिर तोड़ फोड़ मचाते हैं। पूरी तरह से बर्बाद हो गया ये, किसके नाम पे, ये धर्म के नाम पे, इस्लाम धर्म के अंदर। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ बर्बाद बाड़ा, बर्बाद हो चुका है बाड़ा। किसके नाम पे, धर्म के नाम पे बर्बाद हो चुका है। और धर्म भी कौन सा, इस्लाम धर्म। और उसके अंदर एक नंबर, पवित्र नंबर है 786। वो लोग क्या है, पवित्र मानते हैं। अब उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, बट 786 को वो लोग जो है इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो बर्बाद हो चुका है जो बाड़ा, उसको हम कनेक्ट कर देंगे किससे, इससे। दोनों चीज़ें याद हो जाएगी। ये हमारा बबाई था, 780 मीटर झुंझुनू के अंदर है, मैंने पहले बताया था। 792 के साथ में, 7 ना 2 के साथ में, इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं अपन आगे, और ये क्या है दोस्तों, ये है बिलाली। ये 775 मीटर है, कोटपुतली बहरोड के अंदर है। देखो बिलाली, आपके घर पे भी बिल आता होगा, बिल आली से करो आप क्या, बिल आलिया, बिल आली, कितने बिल आली। आपके घर में 1 बिल आ जाता होगा, 2 बिल आ जाते होंगे। मेरे घर में आए इस बार 5 बिल, घर का, कुएं का, फ्लैट का, दुकान का, फलाना दिकड़ा, 5 बिल हो गए। मैं घर पे भाग के गया, मैंने कहा देखो 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, और ये रहा 5। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो अपने घर के ऊपर है ना, इस बार तो 5 बिल आ लिए, और वो भी एक साथ, साथ आ लिए 5 बिल। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था 7 5 बिल आली, 7 5। अब देखो 7 से 7, 7 से 7, 5 से 5, बिल आली से बिलाली, 7 7 5 बिलाली। कितने बिलाली, 5 बिलाली। कैसे, 7 7 5, 7 7 5 बिलाली, बिल्कुल इजी है। अब चलते हैं आगे। मनोहरपुरा 747, जयपुर के अंदर ये पहाड़ी है। 700, मनोहरपुरा, मनहर में ये एक इच्छा होती है
कि लड़कियों की इच्छा होती है ना कि साथ में आए 4 लोग और मेरी डोली उठाएं, मेरी शादी वादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, सबकी इच्छा होती है ये साथ में आए 4 लोग। देखो मैंने क्या कहा, मन हर में इच्छा होती है कि साथ में 4 लोग आएं, यानी 7 4 और वापस 7 लिख देना, 7 4 7, ये हो गया क्या 7 4 7, साथ में 4 लोग आएं 7 4 7। हर मन में, मन हर में ये इच्छा होती है, मन हर या हर मन में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गोशी, गोशी का पहाड़ कहाँ पर है? 740 मीटर ऊंचा है और ये झुंझुनू के अंदर है। ओके दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लेना। अदरवाइज इसकी ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को बतानी है कि घोशी को कैसे हम लोग 740 मीटर से कनेक्ट कर पाते हैं। बताओ, आप खुद भी बनाओगे ना तो मैं हर टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। मैं बड़े बड़े जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैं वहाँ से ट्रिक्स बना करके आपको बता देता हूँ। कुछ MCQs के माध्यम से मैं बताऊँगा, कुछ जो है ये अपना जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, लेकिन सबसे बेटर होगा ना कि आप खुद ही ट्रिक बनाना सीख जाओ। तो घोशी जो है 740 मीटर से इसको कनेक्ट करके कमेंट के अंदर इसकी ट्रिक मुझे जरूर बताना। अब देखो चलते हैं आगे। बैराठ 704 कोटपुतली बहरोड के अंदर है। एक बार क्या हुआ ना, जैसे पार्टी के अंदर जाते हैं लोग बाग और रात को लेट नाइट में आते हैं, तो क्या हुआ, एक बार ये हस्बैंड वाइफ और इनके बच्चे जो है एक पार्टी के अंदर गए हुए थे और ये बहुत ही भयंकर तरीके से थक गए थे। अब होता क्या है, जैसे बच्चे अलग रूम में सोते हैं, अलग बेड पे सोते हैं, ये मम्मी पापा जो है वो, ठीक है। अब क्या हो गया, उस रात ये थक गए थे, बी रात बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये साथ में सो गए, 4 लोग साथ में सो गए, 1 2 3 4। देखो बी रात यानी बैराठ 7 सो गए 4 लोग, 704 कब? बैराठ जब वो लेट हो गए थे। बैराठ 704 7 सो गए 4 लोग, बैराठ 704। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। सरिस्का 677 मीटर, हम सरिस्का अभयारण्य है वहाँ पर गए, तो वहाँ पे ये जो दोस्त था ना ये डर गया। ये क्या बोलने लग गया, भाई देखो सरिस्का के अंदर रिस्क है, क्योंकि इसके नाम में सरिस्क है, रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर शेर भी आता है। तो भाई सब लोग साथ साथ में रहो रे, अकेले अकेले मत रहो, 6 7 7 में रहो, 6 7 7 में। देखो 6 7 7 में रहो रे, शेर खा जाएगा अदरवाइज। 6 से कर देंगे 6 7 7 6 7 7, 6 7 7 में रहो, सब साथ साथ में रहो क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा रिस्क है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। सिरावास 651। और देखो एक कहानी सुनाता हूँ। ये है एक चोर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मित्रों जय भान। और इसके सर के ऊपर कितना इनाम है? 51 रुपये का इनाम है, 651 का। जय भान 651 रुपये का है। अब देखो 3 चोटियाँ याद होगी यहाँ पर एक साथ। जय भान के सर पर 651 रुपये का इनाम, जय भान के सर पर 651 रुपये का इनाम। अब एक चोटी तो हो गई, ये और एक ये, कौन कौन सी है? देखो एक चोटी तो ये हो गई है, एक सिरावास, दूसरी भानगढ़ हो गई है, और तीसरी जो है ना वो है जयगढ़। जरा रुकना आप लोग, इसको भी यहीं पर हम लोग जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गई है जयगढ़। अब देखो इतना इजी है, यहाँ पर 651 है ना, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस का कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 649। इसमें से हम लोग माइनस का कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा मेरा 648। तो ये सीक्वेंस है। जय भान के सर पर 651 रुपये का इनाम, 651 फिर 2 कम करके 649 और ये यहाँ पर 648। ईजी है, बिल्कुल ईजी। देखो एक बार तो आपको खुद को भी लिखना पड़ेगा, हाथ से याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो बगैर लिखे ही ये चीज़ें जो है वो याद हो जाती हैं। अब नाहरगढ़ के अंदर आ जाते हैं अपन। नाहर का मतलब क्या होता है? नाहर का मतलब होता है बैल। बाहुबली वाला बैल याद नहीं है क्या? बाहुबली वाला, ये वाला बैल देखो आप, बाहुबली वाला बैल। वो भलाल देव को मारने के लिए जब वो बैल आता है, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे ऐसे 5 उंगलियां दिखाता है ना, और फिर मुंह से उसकी क्या निकलती है? मार। मतलब नो देखो, नाहर दिखते ही 5 उंगलियां दिखाता है और फिर क्या बोलता है? नो। इजी है। दिखाता क्या है? देखो वो दिखाता है कुछ इस प्रकार से, ये देखो, ये 1 2 3 4 और ये अंगूठा हो गया। वो 5 उंगलियां से दिखाता है और नो उसके मुंह से निकल जाती है।
बिल्कुल देखो यहाँ पर लिख देंगे हम 5 9 9 नाहरगढ़, नाहरगढ़। ये बहुत ही हार्ड और टिपिकल काम है, मजाक नहीं है इन चीज़ों को याद करना सारी की सारी सीक्वेंस से। बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा आपका, इतने कम समय में ये याद करवा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखो क्या है ना, ये है अपना अलवर दुर्ग, बालागढ़ दुर्ग 597। इसको याद करना भी बेहद ईजी है। कैसे, देखो ये है महाराणा प्रताप, पूरे के पूरे राजस्थान की क्या है ये शेर, शेर। और ये और क्या है, और ये सब के लवर हैं। लवर वही तो है हम जिससे प्यार करते हैं, और राजस्थान में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसका लवर महाराणा प्रताप नहीं हो, सभी इनसे प्यार करते हैं। तो शेर की मृत्यु कब हुई थी, ये हुई थी 1597 में। तो शेर जो चोटी है उसकी लंबाई है 1597 मीटर। अब सीधी सी बात है, ये लास्ट वाले 3 है ना, ये 597 मीटर, ये यहाँ पर लिख देना। और इजी वे में आपको शेर और लवर, अलवर दुर्ग दोनों की याद हो जाएगी। बालागढ़ दुर्ग इसी का नाम है, ये अलवर के अंदर है। इतना इजी था इन सारी चोटियों को याद करना। आप लोगों को लगा नहीं, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या पता याद हुई है कि नहीं हुई है। 1 मिनट रुकना, ये देखो अब पता लगेगा कि याद हुई है कि नहीं हुई है। जरा देखना, रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर है। मैंने उसके बाद में याद करवाई थी लोहागढ़। ये देखो लोहा के अंदर मैंने 1051 रुपये की प्रसाद चढ़ाई थी। एक कदम आगे बढ़ाया यानी 1052 पे गया तो मुझे बहुत सारा माल मिल गया, तो ये रहा मालखेड़। ओके, इसके बाद में भोज वो करवा रहे थे मंदिर के अंदर। मैंने क्या कहा, नो साथ में जिमेंगे। भोज में ऐसे अकेला नहीं कर सकता, मेरे दोस्तों के बगैर नहीं कर सकता भाई। नो साथ में जिमेंगे। कोई खो बोलता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, 9 2 11 नहीं, 9 2 0 हो जाते हैं। अदवाड़ आधी बाड़ यदि टूटी मिलेगी तो 84 को 89 बिल्कुल 80 भाई, 84। देखो आदमी वैसे तो करता है क्या 420, लेकिन आदमी यदि हर्षित हो जाता है ना, यदि आदमी के अंदर हर्ष आ जाता है तो वो करता है फिर 820। 420 से काम चलता ही नहीं है उसका। भैरू बाबा 7 2 या ना दो, देखो भैरू बाबा 7 ना दो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सफल होकर के दिखा दूंगा। इसके जस्ट बाद में मैंने कौन सी याद करवाई थी, बाबा से बबाई और माइनस का अंदर कर दिया था 12। तो ये देखो ये रहा, ये बबाई और मैंने क्या किया था उसके अंदर 792 में से माइनस का 12 किया था, तो यहाँ पर पहुँच गए थे। अच्छा, बर्बाद हो चुका है जो बाड़ा 786। अब देखो बिल आ लिए थे, कितने बिल आए थे, 775 बिल आ लिए थे। देखो बिल आ ली 775 बिल आ ली, ठीक है। मन हर मन में ये इच्छा होती है कि साथ में आए 4 लोग और 7 फिर से वापस आप लास्ट में लगा देना, इजी वे में ये याद हो जाए। गोची का आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर 740 कैसे याद करेंगे, ठीक है। बीरात 7 सो गए थे 4 लोग, 704 7 सो गए 4, ठीक है। सरिस्का बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई, 677 चलो 677। जय भान के सर पे 651 रुपये का इनाम। देखो जय भान के सर पे 651 रुपये का इनाम। माइनस का 2 करो, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 1 करो और नीचे आ जाओ। नाहर जब सामने आता है नाहर, तो अपन क्या करते हैं ऐसे हाथ दिखा के नो, ये नो। लवर कौन है हमारा, महाराणा प्रताप 597 मीटर। तो ये थी इन सब की चोटियाँ। इससे ज़्यादा शानदार और मज़ेदार ट्रिक आपको पूरे YouTube पे मेरी गारंटी है बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ढूंढ लेना, कोशिश कर लेना। इतना इजी वे में इतनी सारी चोटियाँ, एक भी चोटी मतलब कोई छोटी मोटी रह गई हो तो एक अलग बात है, बाकी जितनी भी जो बड़ी बड़ी चोटियाँ थी ना उनमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी है, एक भी नहीं छोड़ी है। यहाँ से यदि क्वेश्चन आपके आ जाता है ना तो गारंटी है आप लोग बिल्कुल सही करके आओगे। वीडियो ये कैसा लगा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, नए लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बड़ा दुख होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के चले जाना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।